नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंप्लीट पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैथ में हमारी एक सीरीज़ चल रही थी जिसमें जीरो से हीरो, ये एक सीरीज़ का नाम था, जिसमें हमने अभी तक लगभग 33 क्लासें जो हैं अपनी अपलोड कर दी हैं। ठीक है, इन क्लासों में हमारा जो आज का सेशन है वह सेशन चल रहा है समय तथा दूरी का, जिसे हम कह सकते हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। ठीक है, इसमें हमने क्लास नंबर दूसरी आज हमारी, अभी तक हमने एक क्लास यहाँ तक ले ली है। ठीक है, कल जो हमारा था इस पर लास्ट क्वेश्चन था, हमने लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ तक कराए। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो आपके सामने है। देखिए, एक व्यक्ति ने क्रम से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तथा 50 किलोमीटर की दूरी क्रम से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, तो व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं औसत चाल वाले, तो औसत चाल में 2 फॉर्मूले आपको थोड़े याद रखने हैं। क्या होता है बेटा, पहला जो होता है वो होता है औसत चाल बराबर। औसत चाल बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। एक तो आपको याद रख लेना है, एक फॉर्मूला आपको याद रख लेना है जिससे कि आपको औसत चाल निकालनी मिल जाएगी आपको। फिर दूसरा आपका हो जाता है औसत चाल बराबर। औसत चाल बराबर क्या होता है, x यानी कि S1 क्या होता है आपका 2 आपका S1 इंटू S2, ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू S1 और S2 यानी कि पहली चाल और दूसरी चाल। फिर यहाँ लिख सकते हैं S1 प्लस S2। हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, परंतु इसमें इन दोनों प्रश्नों में थोड़ा सा अंतर होता है। जिसमें डिस्टेंस दी होगी उसमें हम सीधा सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे, और जिसमें आपको डिस्टेंस नहीं दी होगी, जिसमें केवल चालें दी होंगी, उसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन कर देना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो किस तरीके का है, देख लीजिए। एक व्यक्ति ने क्रम से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस जो आया है वह आया है 10, 20 और 60, यानी कि यहाँ से 90 किलोमीटर जो है हमारा टोटल डिस्टेंस आ चुका है। अब हमारा आ चुका है टोटल डिस्टेंस 90 किलोमीटर। अब हमें ज़रूरत है किसकी, टोटल टाइम की। अब टोटल टाइम जब हम निकालेंगे तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ 10 बटे 50 प्लस दूरी दूसरी कितनी है 20 बटे आपकी 60, फिर कितनी है आपकी 60 बटे 90। तो हम इसे छोटा कर सकते हैं कैसे, 0 से 0, 20 का ना 20, 20 तिया 60 और यहाँ 30 दूनी 60 और 30 तिया 90। मेरी बात समझ पा रहे होगे आप यहाँ तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें देख लेना है एलसीएम। यहाँ एलसीएम कितना आ गया, 15 एलसीएम आ गया। 5 3 3 का एलसीएम कितना आ गया 15। 5 की कितनी बार गई, 3 बार, तो 3 ऊपर ले लेंगे बेटा। 3 की कितनी बार गई, 5 बार। फिर यहाँ पर कितनी, 3 की 5 और 5 दूनी 10। यहाँ से आपका जो बना, यहाँ से जो आपका बना वो कितना बना, यहाँ से आपका बना कि देखो 5 3 और आपका यहाँ 3, एलसीएम कितना आ गया 15। इस 5 की 3 बार 3 ऊपर ले लिया। ठीक है, यहाँ 3 की कितनी बार, 5 बार, 3 पंजे 15, 5 ऊपर ये आ गया। अब इसकी यहाँ से 3 की कितनी बार, 5 बार, 5 जाकर ऊपर 2 से गुणा करेगा, यानी कि 18 बटे 15, 18 बटे 15। यहाँ से ये हमारा आंसर आया। ठीक है, यहाँ से इतना आ चुका है हमारा। ठीक है भाई, यहाँ से हमारा हो चुका है इतना। ठीक है, 1/5 हो गया है आपका। फिर आपका 20 बटे 20 किलोमीटर दूरी है और कितने की चाल है, 60 की चाल है। फिर 60 है आपकी, ठीक है, कितनी है 60 चाल है, कितनी है 60 दूरी है। ठीक, अब इतना लिखा गया है। अब हमें यहाँ से निकालनी है औसत चाल। अब देखिए, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल दूरी कितनी है हमारी, कुल दूरी है 90 किलोमीटर और 90 किलोमीटर, और हमारा समय कितना आ गया, ये घंटे, 18 और बटे 15, तो 15 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, 18 पंजे 90। आपका कितना आया, 15 पंजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से ये सवाल हमारा हो चुका है, इस तरीके से सवाल हमारा हो चुका है। अब हम सभी क्वेश्चन जो है इस तरीके से करने वाले हैं, सभी क्वेश्चन जो है हम इस तरीके से ही करने वाले हैं। ठीक है, आप इसे नोट करो ज़रा, आप इसको नोट करो। ठीक है, इसी तरीके से हम सभी क्वेश्चन जो हैं करने वाले हैं लगभग। ठीक है, सभी क्वेश्चन हम ऐसे करने वाले हैं, लगभग जितने भी इसमें टाइप आते हैं सभी टाइपों को हम आराम से करेंगे। ठीक है भाई, चलिए, बहुत बढ़िया, नोट कर लो इसको आराम से।
इसके बाद आप इसे इतना पॉइंट करिए। मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। यहाँ दूरी हमारी 20 किलोमीटर है। दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। यहाँ दूरी है हमारी 40 किलोमीटर और यहाँ 60 किलोमीटर रहेगी। यहाँ पे दूरी कितनी रहेगी? 60 किलोमीटर ही रहेगी बेटा। और बाकी चाल भी यही रहेगी, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर की चाल तक याद कीजिए। और एक व्यक्ति की औसत चाल कितनी है? आप जल्दी करिए इस क्वेश्चन को कि किस तरीके सोल्व कर सकते हैं। आपको मिलते हैं यहाँ से 20 से 25 सेकंड आपके पास है, आप इसे जल्दी करिए। मैं इसको रब कर देता हूँ इतना। आप करिए इसको, जल्दी से करिए। बोर्ड पर आपके सामने देख लीजिए प्रश्न है आपका क्या हुआ। ठीक है, जल्दी फुर्ती से। हो गया? हो गया होगा क्वेश्चन, शायद, उम्मीद है। देखिए अब क्या करना है हमें, अभी हमने बताया तो पहले डिस्टेंस देख लो। टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस है बेटा इसमें हमारी 20 प्लस 40 और प्लस 60, यानी कि 120 हमारी दूरी है। अब हमें क्या निकालना है? टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम, और टाइम बराबर क्या होता है? देख लीजिए, कल बताया था आपको कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? टाइम। तो टाइम इधर पहुंचेगा, टाइम। अब यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस अपॉन में क्या है इसका? स्पीड। ठीक, तो ये यहाँ से आ चुकी है बात, इतनी हमारी। तो यहाँ टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। अब पहले की डिस्टेंस कितनी है? 20 और चाल कितनी है? 50 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे आप 50। दूसरे की डिस्टेंस कितनी है? 40। कितनी है? 40। और स्पीड कितनी है बेटा? 60। तीसरी की डिस्टेंस कितनी है? 60 है बेटा। ठीक है, और चाल कितनी है? 90। अब हम इसको छोटा कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर 5 से 2 बार और 10 से, और ये 5 बार। ठीक है बेटा, ये 2 बार 20 से और ये 3 बार, ये 30 से 2 बार और 30 से ये 3 बार। अब यहाँ से एलसीएम कितना आया? 15। एलसीएम कितना आ गया? 15। ठीक है, इस 5 की 15 में कितनी बार जा रही है भाग? 3 बार। 5 की कितनी बार जा रही है? 3 बार। तो 3 जाकर 2 से गुणा करेगा, 3 दूनी 6। इस 3 की कितनी बार जा रही है? 5 में, 15 में आपकी 5 बार, 5 दूनी 10, और यहाँ भी 10। हमारा टाइम कितना आया? हमारा टाइम आया यहाँ से 26/15 बेटा। कितना आया? 26/15 आ गया। अब एवरेज स्पीड, यानी कि औसत चाल बराबर दूरी हमारी आ गई 120 और हमारा समय आ गया 26/15 ऊपर पहुँच जाए तीसरे बटे, यहाँ पर 60/13। अब 15 छक्का 90, यानी कि टोटल दूरी होगी 900 और हमारे बेटे में कितना आ गया? 13। ठीक है भाई, अब देखिए 13 से कितनी बार कटे? ठीक है, 13 से कितनी बार कटेगा? 90। जैसे कि 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 छंग 78, 13 छंग 78, 6 बार। यहाँ से कितना बचा? 12, यानी कि यहाँ से 12 बचा और 1 जीरो लगा 120, 13 निमा 117। ठीक है, यहाँ से कितना बचा? 30, यानी कि 3 बचा। ठीक है, अब 30 पॉइंट लगाओ, यहाँ पर 0, 13 दूनी 26, कितना बचा? यहाँ से 4 बचा। ठीक है, और यहाँ से आपका 13 तिया 39। तो ये आपकी आ गई इतनी चाल किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 69 पॉइंट आपका 69.23 आपकी चाल आ चुकी है। कितनी आ चुकी है? 69.23 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ चुकी है। तो ये था इसका दूसरा सवाल, ये था इसका दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो औसत चाल में आपको एक टाइप ये मिलेगा। ठीक है, आज पहले हम औसत चाल को देख लेते हैं कि औसत चाल के कितने टाइप होते हैं, पहले उसको देखते हैं। उसमें पहला टाइप आपको मिल चुका कि औसत चाल में ये टाइप भी आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए इसको नोट कर लेंगे। अगला टाइप हम जो है बोर्ड पर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं और बहुत ट्रिक के साथ उसको बताने वाले हैं। अगला टाइप जो औसत चाल में होता है, जो टफ माना जाता है, बिल्कुल जो बहुत टफ माना जाता है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि 4 शहर ABCD टाइप 2 औसत चाल में। और पहला प्रश्न, 4 शहर A, B, C और D, ABCD, 4 शहर ABCD
किसी वर्गाकार वर्ग के, किसी वर्ग के चारों कोनों पर बसे हैं, चारों कोनों पर बसे हैं और वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा 100 किलोमीटर है। वर्ग की प्रत्येक भुजा 100 किलोमीटर है। एक आदमी ए से बी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, 10 किलोमीटर, बी से सी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, सी से डी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और डी से ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, से जाता है, तब औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है। 4 शहर ABCD किसी वर्ग के चारों कोनों पर बसे हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा 100 किलोमीटर है। एक आदमी A से B 10 किलोमीटर प्रति घंटा, B से C 20 किलोमीटर प्रति घंटा, C से D 30 किलोमीटर प्रति घंटा और D से A 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तब उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। करिए इसको आप आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से करिए क्वेश्चन को, ठीक है भाई। करिए। देखिए इसके लिए क्या होता है कि हम जो बेस से कर रहे हैं क्वेश्चन को वो नहीं करना हमको। हम जो बेस से क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो हमें क्वेश्चन नहीं करना बेस से। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ बहुत अच्छा, ऐसा क्वेश्चन बताऊँगा, ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन तरीका हो गया। तो इतना बड़ा सवाल कैसे करेंगे, पॉइंट में जाएगा ही नहीं, बिल्कुल भी आपको तरीका लेना ही नहीं है बटे में, ठीक है, क्योंकि अभी तो आपके पास कोई ऑप्शन लग नहीं रहा होगा, मुझे उम्मीद है। तो देखिए हम बताते हैं क्या है, ठीक है, इसमें हम बताते हैं क्या है। मान लीजिए आपने ये कोई वर्ग बनाया, अब इसकी प्रत्येक भुजा ये भी 100 है, यही तो बोला उसने 100 है, ठीक है। अब यहाँ की जो चाल है वो यानी जो A है, मान लीजिए ये B है, ये C और ये D, ये है इस तरीके से। तो हमने बोली है प्रत्येक भुजा जो बोली है, कितनी बोली है, हमने बोली है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी बोली है, 100 किलोमीटर, सॉरी ये बोली है 100 किलोमीटर है। परंतु आपको ये 100 नहीं लेनी है, क्योंकि अगर 100 लोगे तो 100 10 से भाग होगी, चलो कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, पर 30 से नहीं कटेगा, 40 से कट जाएगा। इसलिए मैं इसको पहले ट्रिकली तरीके से बताता हूँ, फिर इसको मैं बेसिक तरीके से बताता हूँ। क्या होता, हम देखेंगे कि इस 10, 20, 30 और 40 का एलसीएम क्या है। 10, 20, 30, 40 का एलसीएम, तो 10 की भाग चली जाए, 20 की भाग चली जाए, 30 की भाग चली जाए, 40 की भी चली जाए, सबकी चली जाए। तो हम मानेंगे अपनी तरफ से, यानी कि ऐसे लिख लो यहाँ पर 10, 20, 40 और सॉरी 20, 30 था यहाँ पर, सॉरी दूसरे नंबर पे क्या था, 30 और 40 का LCM यानी कि 120। तो हम 100 की जगह कितना मानेंगे, 120 मानेंगे। इसका मतलब ये क्या है, 120 किलोमीटर तो ये है, ये भी कितनी 120 किलोमीटर, ये भी 120 किलोमीटर बेटा, और ये भी आपकी 120 किलोमीटर। अब इनकी चाल जो है ये देख लीजिए, इसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप खुद समझदार हो, औसत चाल निकालनी है। क्या निकालनी है, औसत चाल। क्या निकालनी है बेटा, औसत चाल। चारों भुजाओं का योग कितना हो गया, 12 चौक 48,
यानी कि 4 गुणा 120। ठीक है, समय कितना हो गया, 10 से कितने घंटे आ गए, 12 घंटे। यहाँ 20 से कितने घंटे आ गए, 6 घंटे आ गए। यहाँ से 30 से कितने घंटे आ गए, 4 घंटे आ गए बेटा। 40 से कितने घंटे आ गए, 3 घंटे आ गए। तो 12 और 6 यहाँ लिख लो, 12 + 6 + 4 और +3। अब आप मुझे बताइए 12 चौक 48 या 4 ऐसे रहने दो, 120 ऐसे लिखो, जोड़ कर 10 और 20, 10 और 12 22 और 3 25, यहाँ से 25। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर देखिए 5 से 24 बार, 5 से कितना 24 बार, 5 से ये 5 बार। ठीक है, 5 से 5 बार। जल्दी बताइए, इतना सही है आपका। ठीक है, अब कितना बचा, 24 चौक 96, 96 बटे 5, 5 से कितनी बार, 19 पंजे 95, तो 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको नोट डाउन करो, दूसरे तरीके से करते हैं अभी इसको। तो ये होता हमारा बिल्कुल तरीका कि आपको 100 नहीं लेना है, टाइम लगेगा इसमें ज़्यादा 100 लोगे तो पहला अभी बताइए कि आपका आंसर आया नहीं आया, 19.2 19.2 आपका आंसर आ गया होगा। जल्दी देख लीजिए, बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, आराम से करिए इसको, बहुत अच्छे से करिए, कोई घबराने की बात है नहीं। तरीका मैंने बता दिया आपको, तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया है कि कहीं भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए। आपका क्वेश्चन ये है कि 4 शहर ABCD जो है किसी वर्ग के चारों कोनों पर बसे हैं। ठीक है, वर्ग की प्रत्येक भुजा जो है 100 किलोमीटर थी, तो 100 नहीं लिखनी है, बस ये देख लो जिस चाल से ये सारी कट जाए वो। तो हमने 10, 20, 30, 40 का एलसीएम ले लिया 120, और तब भी हमारा आंसर ये आया। अब हम बेसिक करके बताएंगे इसको कि बेसिक से भी एक 19.2 आ गया तो हमारा तरीका बिल्कुल ठीक है, नहीं आया तो तरीका गलत है। ठीक है, तब तो ऐसा लगेगा तुम्हें कि नहीं आया तरीका, तुम बेकार पढ़ना है, और अगर आ गया तो तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई हम अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलो एक बार बेसिक देख लेते हैं क्या है इसका, एक बार देख लेते हैं बेसिक। चलो बेसिक देख लेते हैं भैया, इसका बेसिक क्या है। हमारा क्या है बेसिक की, टोटल दूरी बटे टोटल समय। टोटल दूरी बटे क्या होता है, टोटल समय होता है औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितने आ गए, 4 गुणा 100, ये तो आ गई टोटल डिस्टेंस। बेटा टोटल टाइम तो निकालना पड़ेगा। अब टोटल टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए पहली दूरी है 100, स्पीड कितनी है 10, प्लस दूसरी दूरी कितनी है वो भी 100, स्पीड कितनी है 20, तीसरी दूरी है 100, स्पीड कितनी है 30, चौथी दूरी कितनी है 100, स्पीड कितनी है 40, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 सॉरी 10 बटे 3, 10 बार 100, 10 तिया 30, यहाँ पर 20 का ना 20, 20 पंजे 100, 0 से 0 10। अब यहाँ देखिए एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम देखिए 2 3 6 आ गया, 6 एलसीएम आ गया। एक की कितनी बार जाएगी, 6 बार, तो 6 दाएँ 60, एक की कितनी बार जाएगी 6 बार, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 3 की कितनी बार जाएगी 2 बार, कितना आ गया 20, 2 कितनी आ गया 3 पंजे 15। अब बेटा टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया 30 90 और यानी 50 110 110 125, 125 बटे 6, ये आ गया हमारा घंटे में टाइम। तो टोटल दूरी ये आ गई, टाइम हमारा ये आ चुका, लिख दीजिए 125 बटे 6, तो क्या होगा 400 बटे 125 और ऊपर कहाँ पहुँचेगा 6, 25 पंजे 125 और 25 अट्ठे 200 और 25 अट्ठे 200, 16 बार कट गई। अब आया हमारा 16 छंग 96 बटे 5, इसे क्या लिखते हैं 96 बटे 5 को, 96 बटे 5 को क्या लिखते हैं हम, इसे लिखते हैं 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब बताइए बेस से भी यही आया, अरे बेस से भी हमारा आंसर यही आ रहा है, मगर काम कितना करना पड़ रहा, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा, बहुत ज़्यादा इसमें। अब ये हमें यही काम नहीं करना है, क्योंकि जो मैंने अभी तरीका बताया था, जो भी हमारी चालें होती हैं उन चालों का एलसीएम ले लो, दूरी मतलब जो भी दूरी है एलसीएम जो होगा वही हमारी दूरी होगी। बात समझ में आ गई। तो ये है बिल्कुल फर्जी, इतना नहीं करना आपको, इतना नहीं करना। चलो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें चलो 4 ही शहर ले लेते हैं, यहाँ पर दूरी लिख देते हैं, दूरी लिख देते हैं यहाँ पर भैया 105 किलोमीटर, 105 किलोमीटर। अब तो डिफ़िकल्ट चल जाएगा, डिफ़िकल्ट चल जाएगा। अब यहाँ से देखिए पहली जो चाल है वो हमारी आ जाएगी 10 किलोमीटर ही चाल रहेगी, दूसरी हमारी आ जाएगी 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर आ जाएगी,
तीसरी चाल जो हो जाएगी वो हमारी 20 किलोमीटर आ जाएगी, और चौथी चाल जो आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 24 किलोमीटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बन गया है, ध्यान तो देखिए, क्वेश्चन बन गया है, 4 शहर ABCD किसी वर्ग के चारों कोनों पर बसे हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा 105 किलोमीटर है, 105 किलोमीटर है। एक आदमी A से B 10 किलोमीटर प्रति घंटा, B से C 12 किलोमीटर प्रति घंटा, C से D 20 किलोमीटर प्रति घंटा और D से A 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तब औसत चाल ज्ञात कीजिए। ऐसे नहीं करना, ये बेसिक है, पिछले सवाल का है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप इसको करिए, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है भाई, चलिए टाइम स्टार्ट हो चुका है। 20 सेकंड या 30 सेकंड आपको देना, 30 सेकंड है आपके लिए, करिए इसको, 30 सेकंड है, आप इसको करिए आराम से। जो तरीका बताया बेटा उसी तरीके से करना है आपको, उसी तरीके से करना है। तुम जो जुगाड़ ले हो ना, तुम्हारा भी आंसर आना चाहिए। हाँ, कभी सोच रहे हो कि जो लाइव चल, मतलब जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उनका यह आंसर, तुम्हारा भी आना चाहिए आंसर। तीस ही सेकेंड है तुम्हारे लिए भी। चलिए देखिए, आया आंसर, नहीं आया अभी? ठीक। देखिए ये क्या करना हमें, ये हमने वर्ग बना लिया, ये हो गया A, ये B, ये आपका, चलो C लिख देते हैं, यहाँ पर आपका D। हमने क्या माना है, हमें क्या करना होता है, देखिए क्या है चाल, हमारी चाल है 10 किलोमीटर, फिर कितनी है 12 किलोमीटर, फिर हमारी कितनी है 20 किलोमीटर और फिर हमारी है 24 किलोमीटर। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 120। तो हमारे पास 105 या कुछ भी हो, हमें वो नहीं लेनी है, हमें इसका एलसीएम लेना, आंसर उससे ही आ जाता है। तो यहाँ पर 120 किलोमीटर हो गई है, यहाँ पर भी 120 किलोमीटर हो चुकी है, यहाँ भी 120 किलोमीटर हो चुकी है। ठीक है, यहाँ भी 120 किलोमीटर होती है। अब पहले आप बताइए, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि जो हमारी चाल होती है उन्हीं का जो एलसीएम होता है वही हमारी क्या होती है, दूरी मान लेते हैं। ये दूरी हमें लेनी नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन में। पहली बार आपके सामने ऐसे क्वेश्चन हो रहे होंगे, ठीक है, ऐसे, क्योंकि औसत चाल में आपने हल्के क्वेश्चन किए होंगे बट ऐसे क्वेश्चन नहीं किए होंगे। ठीक है, तो अब इनकी चाल जो है वो कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से 20 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलिए अब 10 से अगर हम इसे कट करेंगे तो कितने घंटे आएंगे बेटा, 12 घंटे आएंगे। यहाँ कितने घंटे आएंगे, 12 घंटे। 12 से अगर इसको कट करेंगे 120 को तो कितने घंटे आएंगे, 10 घंटे आएंगे बेटा। 20 से अगर कट करेंगे 120 को तो कितने घंटे आएंगे, 6 घंटे आएंगे। और 24 से कितने घंटे आएंगे, 5 घंटे। अब हमारी यहाँ पर एवरेज स्पीड बराबर टोटल दूरी कितनी होगी, 4 स्थान हैं 120 की दूरी पर हैं। सारे समय कितना हो चुका है, 10 और 12 22, यानी कि 12 10 6 और 5, टोटल 4 गुणा 120 और बटे यहाँ से 16 28 28 और 5 31। ठीक है, अब तो कटने वाला है नहीं भाई। अब 12 चौक 48, 480 बटे 31, 31 का ना 31, 48 में जब 31 का 31 कर लिया तो कितने बचे, यहाँ से बचे भैया 17। ठीक है, कितना बचे, 31 का 31, यहाँ से कितने बचे, 17 बचे, क्योंकि ये 70 हो गया। 31 की कितनी बार, तो यहाँ से एक बार चेक कर लेते क्या आया, 10 और 5 बन 22, 22 और 22, अच्छा ठीक है, 22 और 6 28 और 5 33, सॉरी 33। तो इसको एक बार मिस्टेक हो गई यहाँ पर, देखिए एक बार चेक करके। यहाँ से 3 से कट सकता, अब 3 से 11 बार और 3 से ये 4 बार, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, जोड़ 4 चौक 16, 160 बटे 11, 160 बटे 11। ठीक है, 3 से 40 बार कट गया, 3 से 11। अब यहाँ से 11 का ना 11, कितना बचा यहाँ से बच गया 5, यानी कि 50, 11 चौक 44। ठीक है, 11 चौक 44, कितना बच गया यहाँ से 6। ठीक है, पॉइंट लगाओ 60 और 11 पंजे 55,
5 और 11 चौक 44, तो आपका आंसर आ चुका है ये 14.54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इतने बड़े क्वेश्चन को आप इतने आसानी से कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए, ठीक है भाई। चलिए, अब औसत चाल में ही फिर आगे बढ़ते हैं कि नया टाइप क्या है औसत चाल का। औसत चाल में फिर एक और क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत हल्के क्वेश्चन है इतने, तो और आगे लेकर आते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा हुआ कि आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं औसत चाल से। अब एक एक क्वेश्चन जो है, या मतलब एक एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि किस ढंग से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं औसत चाल में, किस ढंग से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा 5वां प्रश्न जो है वो क्या है? 5वां प्रश्न है, एक व्यक्ति कार से, 5वां प्रश्न हमारा, एक व्यक्ति कार से नगर ए से वी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जाता है तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए वापस आता है, तब व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करो। क्वेश्चन है ये, औसत चाल ज्ञात करो। ठीक है, बहुत अच्छे से करिए आप इसको। कर दीजिए जल्दी से। इसे भी 2 तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, घबराना नहीं है। 2 तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं अब हम। पॉइंट तो आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया? अच्छा, आ गया आंसर, चलो बढ़िया। नाम लेगा क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ, नाम लेगा होगा क्या? तुम्हें कोई जनता जानती तो रही इतना? एग्ज़ाम निकालो, CGL क्रैक करो, फिर जनता जानेगी तुमको। माँ बाप का नाम रोशन करो, ठीक है, जब जनता जानेगी तुमको। जब लूँगा मैं तुम्हारा नाम, सामने इंट्रो कराऊँगा तुम्हारा, सामने बुला कर, कैमरे के सामने लाकर, जब कहूँगा देखो ये थे हमारे कैमरामैन प्लस, ठीक है, और पढ़ाई भी करी इन्होंने, और देख लो फिर CGL क्रैक करा, आज अधिकारी बन गए। फिर एक हेडलाइन आएगी, एक कैमरामैन ने किया CGL क्रैक, समझ गए नहीं? न्यूज़ बन के आएगी एकदम। चलिए देखो करते हैं किस तरीके करना हमको। पहला हमारा होता है एक ट्रिक, जो हमारी ट्रिक क्या थी वो सूत्र भी होता, AS एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, S1 इंटू S2 अपॉन में 2 इंटू S1 इंटू S2, फिर होता है S1 प्लस S2। ये स्पीड 1 स्पीड 2 है। इसे या करके ऐसे लिख देते हैं 2x बाई x प्लस बाई, कुछ ऐसे भी लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? 2, पहली चाल कितनी है 72 दे रखिए, दूसरी चाल कितनी है बेटा 48। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 120 कितना हो जाएगा 120। ठीक, तो 12 से ये 10 बार कट गया, अब 12 से 12 छंग 72। ठीक है, इस 2 से ये कितनी बार कट गया 5 बार। अब 48 छंग 6 चौक 24 यानी कि 288, कितना हो चुका 288 बटे 5। ठीक है, 5 से कट करेंगे तो 5 पंजे 25, 3 बज गया, हो गया 38, 5 सत्ते 35, 3 बज गया और 5 छंग 30। ये आपका आया एवरेज स्पीड यहाँ से। बट ऐसे नहीं करना है, क्या पता आप परीक्षा में जाके सूत्र भूल जाओ, क्या पता परीक्षा में जाके ट्रिक भूल जाओ, क्योंकि प्रेशर वहाँ पर रहता है।
प्रेशर वहाँ रहता है। ऐसा हो सकता है कि आप इस सूत्र से भूल सकते हो, इस सूत्र को भूल सकते हो, ये ट्रिक को भूल सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करना नहीं है इस तरीके से। दूसरा तरीका मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। दूसरा तरीका जो है मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें रफ। चलो उधर ही लिख देते हैं तरीका। क्या करना है, इतने में से तो हो ही जाएगा। पहली चाल कितनी है भाई 72, दूसरी चाल कितनी है 48, दोनों का एलसीएम कितना आ चुका है 144। तो ये हमारी स्पीड होती है, स्पीड होती है, ये हमारा डिस्टेंस होता है, कल हमने बात करी थी। और यहाँ हमारा क्या आता है, टाइम आता है भैया। तो 72 की चाल से जाएगा तो 2 घंटे इसको यहाँ लगेंगे, वापस आएगा तो 3 घंटे यहाँ लगेंगे, ठीक है ना। अब ये बताइए कि टोटल दूरी कितनी आई, इसने भी चली 144, इसने भी चली, तो इसको कर दो दुगुना, यानी कि 2 गुणा 144 और कितने घंटे आ गए 5 घंटे आ गए। तो कितना आया यहाँ से 288/5। तो अभी हमने करा 285 को 57.6, यही हमारा क्या है आंसर। तो आप किसी तरीके से भी कर लीजिए, उस तरीके से करिए, इस तरीके से करिए, कोई दिक्कत है नहीं सवाल में, समझ गए, कोई भी दिक्कत है नहीं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप इसे नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करो। एक और करेंगे ऐसे ही, ट्रिक के माध्यम से कर लेना आप अपना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, चेंज कर देता हूँ इसको ही। हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो ये इसी को रहने दीजिए। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर, और यहाँ पर लिख देते हैं 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना लिख देते हैं 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब बताइए इसकी औसत चाल, ट्रिक से बताना, अब बेस नहीं करना है, अब ट्रिक से, बेस नहीं बताना है, बिल्कुल नहीं करना बेस, ठीक है। करिए करिए इसको जल्दी करिए। करिए जल्दी, बेस से नहीं करना, ट्रिक से करना है। तो पहले कितना है, पहली चाल कितनी बेटा, पहली चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल कितनी है बेटा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बताइए आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 120, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 120। 20 के कितने घंटे लगेंगे, 20 से 6 घंटे लगेंगे इसको, 6 घंटे इसको लगेंगे। 24 से कितने घंटे लगेंगे इसको, 5 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे। इस तरीके से 120 120 दो तरीके, 2 बार चाल तय करी, एक इन्हें करी, मतलब जाते हुए रेखाते हुए, और टोटल टाइम कितना लगे यहाँ से 11 घंटे। तो यहाँ से 240/11, 11 दूनी 22, 20 बच गया यहाँ से, और 11 का ना 11, ठीक है। कितना बच गया यहाँ से, अगर हम बचे 9 बचा 90 हो गया, और 11 8 88, इतना रहने दो, यही हमारा आंसर हो गया 21.8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 21.8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत चाल का ही आज बिल्कुल पायता पूछना है कि क्या है औसत चाल। बहुत बच्चों के दिमाग को खराब कर देता है औसत चाल, औसत चाल। एक तो ये क्वेश्चन आता है, दूसरा क्या आता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है देखते हैं। एक कार 35 किलोमीटर दूरी, 7वां क्वेश्चन है, एक कार 35 किलोमीटर दूरी 45 मिनट में, 45 मिनट में तय करती है, 45 मिनट में तय करती है। 69 किलोमीटर दूरी, 69 किलोमीटर दूरी, 69 किलोमीटर दूरी 75 मिनट में तय करती है, 75 मिनट में तय करती है, तय करती है। तब कार की औसत चाल कितनी है, तब कार की औसत चाल बताइए, चाल बताओ, औसत चाल बताओ, जल्दी बताना है इसको। 7वां प्रश्न है, करिए इसको आराम से, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। बताओ कितना हल्का प्रश्न है, बहुत हल्का प्रश्न है ना। क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, किसके बराबर, औसत चाल बराबर। तो इधर लिख दीजिए टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई,
आपकी पहली आ गई 35 किलोमीटर, फिर कितनी आ गई 69 किलोमीटर। टोटल समय कितना है, देखो बेटा कितना है, शुरू में 45 मिनट है और फिर कितने हैं 75 मिनट। अब आप बताइए 104 दूरी कितनी आ चुकी है 104, ठीक है। समय कितना आ चुका है 2 घंटे। क्यों आ चुका है, किलोमीटर के साथ घंटे आते हैं, किलोमीटर के साथ कितने आते हैं घंटे, किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 45 और 75 120 मिनट होते हैं। 120 मिनट को हम 60 से भाग करेंगे, कितना आ गया 2 घंटे। इस 2 से जब कट करोगे तो कितना आया 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई आपकी औसत चाल, क्या आ चुकी है, औसत चाल आ चुकी है, ठीक है। आपका सवाल जो है ना थोड़ा सा लॉजिक वाला है, आपका प्रश्न जो है वो थोड़ा सा लॉजिक वाला प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको यहाँ से पढ़ सकता है। क्या है, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी, 8वां प्रश्न, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तथा 40 किलोमीटर दूरी तथा शेष 40 किलोमीटर दूरी वह 8 घंटे में तय करता है। सॉरी 5 घंटे में लिख लेंगे इसको, 5 घंटे में तय करता है, 5 घंटे में तय करता है। तब औसत चाल ज्ञात कीजिए, औसत चाल ज्ञात करो, ठीक है, औसत चाल ज्ञात करो, ये करना है, औसत चाल ज्ञात करो। इस चैप्टर में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, बहुत छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो सब करेंगे, चाहे आपको 5 क्लास से हो जाए, आपकी 6 क्लास से हो जाए, ठीक है। हम कोई क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है इसका। तो ये देख लेना एक क्वेश्चन, आज ये लास्ट क्वेश्चन, इसका मतलब सॉरी टाइप का क्वेश्चन लास्ट है औसत चाल का, ठीक है। करिए आप इसको आराम से, करिए इसको। देखिए कैसे करना है, 30 किलोमीटर दूरी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से। तो देखिए हमारे पास एक तरीका होता है, या तो हम इनको दूरी मतलब इसका टाइम निकाल लो, तो हमने निकाला टाइम, 30 किलोमीटर दूरी है और कितने की चाल से, 6 से। 30 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में, तो कितने आ गए यहाँ से 5 घंटे आ चुके हैं, ठीक। अब हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, औसत चाल निकाल सकते हैं। अभी हम टोटल दूरी कितनी हो गई 30 और 40 70 और 5 घंटे ये, 5 घंटे ये और 5 घंटे ये, तो यहाँ से कितनी आ चुकी है 70 किलोमीटर दूरी और 10 घंटे। अब आप बताइए खुद समझदार हो कितनी आ चुकी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी यहाँ से औसत चाल आ चुकी है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है ना वो ऐसा क्वेश्चन है कि वो मेरे पास डाउट आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल जो अब क्वेश्चन है वो डाउट है बिल्कुल, क्योंकि आज ही इस क्लास में मतलब डाउट हुआ था। एक आदमी ए से बी 39 किलोमीटर दूरी, एक आदमी ए से बी 39 किलोमीटर दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष
P से C और B से C, ऐसे लिख लो बस, और V से C 52 किलोमीटर दूरी, 52 किलोमीटर दूरी, 52 किलोमीटर दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तब औसत चाल ज्ञात कीजिए, औसत चाल ज्ञात करो, औसत चाल ज्ञात करो। बहुत अच्छे से करना भैया, आंसर आ जाना चाहिए आपको, बिल्कुल आंसर आना चाहिए भाई इस क्वेश्चन का सभी लोगों का, ठीक है। चलिए देखो कैसे करना है। ये A है और A से कहाँ तक की दूरी है, C तक की। ये A बिंदु है, C बिंदु, यहाँ पर एक B बिंदु मान लेते हैं, क्या है, B बिंदु। ये दूरी कितनी है, 39 किलोमीटर। इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल है भैया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर दूरी कितनी है, 52 किलोमीटर। चाल कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो किस तरह करना। देखिए पहले हम दूरी का अनुपात बना लेते हैं। दूरी का अनुपात बना लेते हैं, 13 चौका 52 और 13 तिया 39। ये अनुपात आ गया हमारा दूरी का। चाल का भी अनुपात जो भी आए एलसीएम, चाल का एलसीएम जो आए हम उसको ले लेते हैं। चाल हमारी पहली कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी चाल कितनी है हमारी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एलसीएम कितना आ गया, 90। अभी अगर हमने 90 किलोमीटर दूरी मानी है, 90 किलोमीटर दूरी, तो 15 से कितनी बार, 4 बार, 15 चौका फिर 15 छक्का 90। यहाँ से कितने घंटे लगे, 6 घंटे। कितने घंटे लगे, 6 घंटे। यहाँ से कितने लगे, यहाँ से कितने लगे, 18 पंजे 90, 5 घंटे। अभी हमें इनका मतलब नहीं लेना कुछ भी, इनका मतलब अभी हमें कुछ नहीं है। मतलब क्या है, ये देखिए ये 90 दूरी आई हमारे अनुसार, तो हम यहाँ 90 से गुणा कर देंगे, तो ये वाली दूरी कितनी हो गई हमारी, 270। यहाँ भी हम 90 से गुणा कर देंगे, दूरी कितनी हो गई, 360। अब आप मुझे बताइए, इस टाइम को नहीं लिखना है, हमें दिमाग में नहीं रखना है, इस टाइम को दिमाग में रखना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं रखना इस टाइम को। अब आप ये देखिए कि दूरी है 39 से कितनी होगी, 270। 15 से कितने घंटे रहेंगे, 15 से कितने घंटे रहेंगे, 15 का 15 और 15 अट्ठे 120। कितने घंटे आएंगे जरूर, जब बताइए, 18 घंटे आएंगे। तो इस 15 से अगर हम, अब दूरी कितनी आ गई, 270 आ गई, तो कितने घंटे आ गए हमारे पास, 18 घंटे आ गए। इस 18 से ये दूरी कितनी आ गई, यहाँ 20 घंटे आ गए। तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 270 हमारी वो दूरी है जो पुरानी दूरी से भूल जाइए, 360 दूरी ये है, और दोनों का टाइम कितना आया, 18 घंटे ये आया और 20 घंटे ये आ गया। टोटल कितनी आ गई अब यहाँ से, यहाँ 0 7 6 13, यहाँ से लगा 1, ठीक है, और 3 और 3 6, ये। और टोटल कितना आ गया अब यहाँ से हमारा, ये आ गया हमारा 38, ठीक है। ये हमारा कितना आ चुका है, 38। अब अगर हम इसको कट करना चाहें तो कितना कर सकते हैं, 315 बटे 19। तो 19 का ना 19 कितने बचे यहाँ से बचे 12, ठीक है। और 125 कितने, 19 छक्का 114, कितने बचे यहाँ से 11, ठीक है। कितने बचे 11, तो हम लिख सकते हैं 11 119 की 19 पंजे 95, ठीक है। तो कितना, इतना ही मान लीजिए बस, 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हम ऐसे प्रश्न को इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है।
क्योंकि अलग अलग दूरी थी, समय बचाना है हमको, तो कैसे करना है, यही करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, 39 किलोमीटर दूरी थी, ये 52 किलोमीटर दूरी है। 15 की चाल ये है, 18 की चाल ये है। पहले इनका रेशियो बना लो, 3 और 4 रेशियो बन गया, 13 3 39, 13 4 52। ठीक है, ये रेशियो आ गया, दूरी नहीं है, अब ये रेशियो आ गई दूरी की। अब चाल देख लो, 15 और 18 की चाल, ऐसी संख्या लो जो 15 की भी भाग चली जाए और 18 की भी। तो हमने कितनी 90, तो 90 की हमने इस 3 से गुणा करी 270। यहाँ 39 से हमने कितनी मान ली 270, 39 से करोगे तब भी यही आंसर आएगा। यहाँ 4 से गुणा करो 90, यहाँ 360 हो गई। अब ये दूरी 39 नहीं है ना, यहाँ 52, यहाँ 270 और यहाँ है कितनी 360। अगर 15 से 270 को भाग करेंगे तो 18 घंटे लगेंगे, और अगर 18 से 360 को भाग करेंगे तो 20 घंटे लगेंगे। तो टोटल 270 360 दूरी होगी 630, और 18 और 20 घंटे हो गए 38। अगर हमने कट करा तो आंसर कितना आया 16.5, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या इंप्रूव होना है। आप बहुत जल्दी से करोगे उस क्वेश्चन को, बहुत जल्दी से क्वेश्चन करोगे। ठीक है, क्वेश्चन है ए से बी तक, क्वेश्चन है ए से बी तक 29 किलोमीटर दूरी। कितने किलोमीटर दूरी? 29 किलोमीटर दूरी, 29 किलोमीटर दूरी है। कितनी है? 29 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, सॉरी 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। क्या कितने की चाल से? 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और ए से बी तक की, ए से बी तक की दूरी है। अब हमें नहीं पता कितनी दूरी है, कुछ दूरी कितनी है, कुछ दूरी। ये ए से बी तक की दूरी चाल से तय करता है। और बी से सी तक की 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यानी कि क्वेश्चन में है ए से बी तक की दूरी 29 किलोमीटर की चाल से 29 मिनट में तय करता है। चलो सवाल को चेंज ही कर देते हैं, पूरी तरीके से सवाल को चेंज करते हैं, क्योंकि इस सवाल से बनेगा नहीं यहाँ से। देखिए क्या करते हैं इस क्वेश्चन को। एक आदमी ए से बी की दूरी 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 29 मिनट में तय करता है तथा बी से सी तक 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 29 मिनट में, यहाँ भी 29 मिनट है, 29 मिनट में दूरी तय करता है। ठीक है, औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो क्या बताना है? औसत चाल ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है आपका, कर दीजिए जैसे भी आपके दिमाग में आ रहा है इतने। ठीक है, बहुत जल्दी से जैसा तुम्हें लग रहा है ऐसा करिए, जैसी आपकी समझदारी, फिर हम कराएंगे इसको। ठीक है, यानी कि मैथ में पूरी तरीके से भोकाल मचा दो, बिल्कुल। ठीक है जी, करिए जल्दी। समझिए, अब यहाँ से बिंदु ए और बिंदु बी, सॉरी सी, कितना लेंगे? सी। एक ये है, एक ये, बीच में क्या बिंदु है? बी। यहाँ कितने मिनट लग रहे हैं? यहाँ कितनी, सॉरी चाल कितनी है? 29 किलोमीटर प्रति घंटा, और मिनट कितने लग रहे हैं? 29 मिनट। अब कहीं टाइम दे रखा 29 मिनट। ठीक है, यहाँ भी कितने मिनट दे रखे हैं? 29 मिनट। और चाल कितनी है? यहाँ पर चाल है 39 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो है। ठीक, तो अब देखिए क्या करना होता है ऐसे प्रश्नों में। क्या करना होता है बेटा? समय का अनुपात बना लो 1 और 1, कोई भी समय ले लो, बस अनुपात बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसका अनुपात 1 है। ठीक है, तो अगर 29 किलोमीटर की चाल से 1 घंटे में चलेगा तो कितनी दूरी चलेगा? 29 किलोमीटर चलेगा। दूरी निकल कर आ गई ए से बी तक की। 39 किलोमीटर से कितने घंटे में चलेगा? 1 घंटे में, तो कितनी आ जाएगी? 39 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। यहाँ से 2 दूरी आ गई। अब औसत चाल निकाल दो, क्या रखा है इसमें? औसत चाल। बस कोई भी समय ले लो आप, अनुपात 1 के में आना चाहिए। ठीक है, 1 अनुपात 1 में आना चाहिए। तो बेटा ठीक है, तो टोटल दूरी 29 प्लस
39। समय कितना, 1 और 1 2। समय ऐसे नहीं याद दिखेगा तो 1 और 1 कितना हो गया 2। 1 घंटा आप सामान लेंगे, अनुपात तो सेम होता है, अनुपात तो घंटे का मिनट का सबका सेम होता है। तो यहाँ से कितना आया, यहाँ से कितना आया जल्दी बताइए, यहाँ से कितना आया आपका, यहाँ से आया शायद 68, कितना आया 68 और बटे कितना 2, आंसर कितना आया 34 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा एवरेज स्पीड है। ठीक है, ऐसी ही देखो, ऐसे ही सवालों को करना है। अब बिल्कुल जैसे हमने एक टॉपिक उठाया, बिल्कुल खत्म सारे टॉपिक, अब आपको उस स्टाइल का कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसे ही सवालों के लिए आप बिल्कुल अपने इस चैनल को बिल्कुल लगे रहिए इससे, और प्ले लिस्ट पर जाओ और सारे बिल्कुल वीडियो देखिए आप आराम से। इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं, आज ये दूसरे वीडियो है, आगे कल और लेकर आएंगे, कल एक और क्लास लेकर आएंगे हम इसकी। यानी कि जब तक ये चैप्टर पूरा नहीं होगा, जब तक हम पूरी इसको फिनिश करेंगे, जब तक हम कोई चैप्टर और शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे पहला लक्ष्य है समय तथा दूरी और रेल संबंधी पूरा कराना। उसके बाद में नामधारा लगाएंगे। पूरा मैथ आपको यहाँ पे फ्री पर होने वाला है। लगभग 80 क्लास हमारी पूरी मैथ की रहेंगे, जिसमें से हमारी 34 क्लासें हो चुकी हैं। 80 क्लास हमारी रहेंगे, 34 क्लास हमारे यहाँ से हो चुकी हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने भाई हैं वो ज़रा सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो। ठीक है, चलो कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।